कि एक बात मैंने आपको पहले भी बोला है और आज फिर बोलूँगा कि बैंक आपको जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, उन सभी सर्विसेज का कुछ ना कुछ चार्ज आपसे वसूलती है। चाहे वो एसएमएस प्रोवाइड करने का एसएमएस अलर्ट सर्विस चार्ज हो, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करने का डी कार्ड फ़ी हो, या फिर आपका अकाउंट मेंटेनेंस करने का चार्ज हो। अलग अलग प्रकार के चार्जेज अलग अलग सर्विसेज के लिए हमसे बैंक वसूलती है। पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि बिना मतलब का सर्विसेज भी जो है ना, सर्विस चार्ज जो है हम लोग को वसूलती है। और एक ऐसा ही सर्विस चार्ज जिसका नाम है DCCHG चार्ज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये चार्ज होता क्या है, क्यों बैंकों के द्वारा ये हमसे वसूला जाता है और इसको देने से आप कैसे बच सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। बात है हमारे सबसे पहले सवाल पे कि आखिरकार ये DCCHG चार्ज होता क्या है। तो DCCHG की जो फुल फॉर्म होती है डिक्लाइन चार्जेस। यह चार्जेस बैंकों के द्वारा आपसे तब वसूला जाता है जब आपका कोई भी पेमेंट जो है ना डिक्लाइन हो जाता है बैंक से। तो आपका पेमेंट डिक्लाइन होने का जो चार्ज बैंक आपसे लेती है उसी को DCCHG चार्जेस या फिर डिक्लाइन चार्जेस बोलते हैं। आपका पेमेंट डिक्लाइन होने के भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण तो होता है इनसफिशिएंट बैलेंस होना। आपने अपना जब पेमेंट करते समय हम लोग अपना अकाउंट चेक नहीं करते हैं और बस पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि हमारा अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण तो ये हो जाता है। दूसरा होता है इनकरेक्टेड डाटा डालना। सपोज डेट कि मैं UPI से पेमेंट कर रहा हूँ और UPI का पिन गलत डाल दिया, पेमेंट डिक्लाइन हो गया, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा जो होता है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बोलने का अर्थ जब बैंक को ये लगेगा कि कोई फ्रॉड करने का केस कर रहा है, तब ट्राई कर रहा है, तब उस कंडीशन में भी बैंक जो है आपका पेमेंट डिक्लाइन कर देती है। चौथा जो है वो क्रेडिट लिमिट। सपोज डेट आपका पर डे का क्रेडिट लिमिट है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये आपने यूज़ कर लिया पूरे दिन का और आप फिर से ट्राई करें किसी को पेमेंट करने का, तब उस कंडीशन में भी आपका पेमेंट डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा टेक्निकल इशू भी बैंक की तरफ से होती है, फिर भी पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। समझ लीजिए यानी बैंक की गलती हो चाहे आपकी गलती हो, किसी भी तरीके से अगर आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है तो उस पर बैंकों के द्वारा डिक्लाइन चार्जेज आपसे वसूले जाएंगे। आपसे कितना डिक्लाइन चार्जेस वसूला गया है और किस बैंक के द्वारा वसूला गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें और बाकी लोगों को भी जानकारी हो सके। सवाल उठता है कि इन चार्जेस को देने से बचा कैसे जाए। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अपना सफिशिएंट बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखें। दूसरा, कभी पेमेंट करने का कोशिश करें तो सबसे पहले क्रॉस चेक कर ले, डबल चेक कर ले कि आपका अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है। तीसरा, आपका क्रेडिट लिमिट कितना है, इसके लिए आप अपने दिमाग में ध्यान में रखें कि मेरा डेली का क्रेडिट लिमिट कितना है, उसी के अनुसार पेमेंट वगैरह करें। और फ्रॉडलेंट एक्टिविटी पे भी नज़र रखें कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस चार्ज को देने से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।